जिले का चुनाव भी करते हैं। तो अब जिले का चुनाव करने से पहले आपको उस जिले की वैकेंसी का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, पिछली बार एक बच्चा था जिसने हरदा जिले से भर दिया था, उसके नंबर 87 थे, ओबीसी में था, लेकिन हरदा जिले में ओबीसी की जितनी भी सीट थी सबको हटा दिया गया था, तो मजबूरी में उसे जेल प्रहरी पोस्ट लेना पड़ा और उसका सपना था फॉरेस्ट गार्ड में जाए। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग ना करो, इसके लिए मैं यहाँ इस सेशन में आपको जिले वाइज वैकेंसी बताने वाला हूँ कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी कितनी है। ठीक है, अब ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसका आपका फ्रंट पेज है, जिसमें कुछ क्रूशियल्स आपकी डेट है, जैसे फॉर्म आपका 20 तारीख से भरना स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 तारीख तक ये फॉर्म भरेगा, 11/5 से आपका ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे आपके क्रूशियल्स कुछ डेट है, लेकिन यहाँ पर आपके जो काम का है ना, आपके जो काम का है वो ये है, देखो ये पता होना चाहिए किस जिले में कितनी वैकेंसी और आपकी कैटेगरी की उस जिले में वैकेंसी है या नहीं। बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते, जो फॉर्म फिलिंग होता है वही आपका लास्ट होता है, करेक्शन के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही आपके उस जिले में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं, या फिर पूरी तरीके से हटा दी जाए। तो पहले से इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना। अब जितनी भी ये वैकेंसी आई है वो आपकी संभाग वाइज आई है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ वन वृत्त का आपका नाम देखे रखा है, इस वन वृत्त के अंदर जितने भी जिले होंगे उनका नाम देखे रखा है। अनारक्षित आपके ओपन कितने हैं, भूतपूर्व सैनिक कितने, होमगार्ड स्वयं सेवी कितने हैं, होमगार्ड को इसमें अलग से सीट दिया जाता है, संविदा पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए कितना है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, और टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आपके काम की कभी नहीं होती है, आपके काम की केवल आपकी कैटेगरी की पोस्ट होती है। ओपन टोटल भले ही आपका 147 वैकेंसी है, लेकिन आपके काम की आपकी कैटेगरी की होंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने जिले की देखने वाले हैं। देखो अगर वनव्रत आपका बालाघाट और बालाघाट में ही आप अगर अनारक्षित से भरना चाहते हो तो 29 आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 29 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और अनुसूचित जाति एससी का 1 पोस्ट रहेगा, एसटी का आपका, ठीक, जनजाति का आपका 4 रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 12 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का आपका 10 रहेगा। इसी तरीके से बैतूल में आपका 28, 6 एससी का, एसटी का 27 और 7 आपका ओबीसी, 6 आपका आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस। सीहोर के आपके 7 जनरल हैं, ठीक है, एससी का आपका यहाँ पर 1 है, एसटी के 4 है और 3 आपके ओबीसी के, और यहाँ पर आपका 1 ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, विदिशा में आपके 4 जनरल के हैं, 2 एससी के हैं, 0 एसटी की जगह नहीं, एसटी वाले भैया यहाँ पर भर मत देना, नहीं आपका बाद में नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 3 ओबीसी के हैं और 1 आपका ईडब्ल्यूएस का है। रायसेन में 13 पोस्ट है जनरल की, एससी की 7 है, 8 एसटी की रहेंगी और 5 आपकी ओबीसी, 3 आपकी यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस। छतरपुर वाले मत भर देना, जनरल की 1 भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, बाद में आप लोगों को फिर दुख होगा। यहाँ पर एससी की भी 0, एसटी की भी 0, अन्य पिछड़ा वर्ग का अगर है कोई तो यहाँ से भर सकता है, 2 पोस्ट है और 1 आपका ईडब्ल्यूएस का। टीकमगढ़ वाले भी भैया ध्यान देना, यहाँ पर 0-0 पोस्टें देखे रखी है। ठीक है, ओबीसी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का 0 है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से देखना। पन्ना में 20 जनरल है, 7 एससी है, 3 एसटी है, 14 ओबीसी और 5 आपका 1। अब देखो भले ही यहाँ पर आपकी टोटल पोस्टें इतनी सारी देके रखी, लेकिन आपके काम की नहीं है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ आपके काम का है केवल आपकी कैटेगरी का पोस्ट। जैसे यहाँ पर छिंदवाड़ा में 1 जनरल का है, 5 आपका एससी का है, एसटी वाले मत भरना है, यहाँ पर 0 है, ओबीसी 5 है, ईडब्ल्यूएस 3 है। मुरैना में जनरल वाले भैया मत भर देना, 0 पोस्ट है, 1 एससी की है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, 3 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस वाले मत भरना मुरैना में। ग्वालियर में अगर देखोगे तो जनरल का 0, ठीक है, ग्वालियर में आपका जो वनव्रत ग्वालियर है उसमें जो श्योपुर जिला लगेगा, श्योपुर में जनरल 0 है, एससी 0 है, ठीक है, एससी आपका यहाँ पर 0 है, एसटी 8 है, ओबीसी 8 है और ईडब्ल्यूएस 0 है। ठीक है, नर्मदापुरम मतलब जो आपका होशंगाबाद था वो नर्मदापुरम हो चुका है। 8 जनरल की रहेंगी, 4 एससी रहेगी, 1 एसटी रहेगी, 9 आपकी ओबीसी, 3 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके अंदर आप लोग, ठीक है, आप लोग ही पोस्ट भरना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक का है या आपका होमगार्ड का है
या फिर आपका संविदा, इन पोस्ट पर आपको नहीं नियुक्त किया जाएगा, इनकी पोस्ट बिल्कुल सेपरेट रहेंगी, आपको अपनी कैटेगरी का देखना है। ठीक है, अब जैसे हरदा की बात करोगे ना, हरदा में अगर देखोगे तो 2 आपकी केवल जर्नल की मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको 2, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखोगे ना, इंदौर में जर्नल की एक भी पोस्ट नहीं है, तो जर्नल वाले यहाँ से अप्लाई मत करना। ठीक है, इसी तरीके से धार यहाँ पर आपको 4 जर्नल की देखे रखें, झाबुआ की 0 है, झाबुआ में जर्नल की कोई पोस्ट नहीं है, जर्नल से यहाँ पर मत अप्लाई करना। अलीराजपुर में भी जर्नल की नहीं। अब ये जो क्षेत्र है ये आपके आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पर एसटी की पोस्टें थोड़ी सी ज्यादा रखी गई होंगी। ठीक है, अच्छा ये वाला जो स्लाइड है ना, हाँ, ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। एमपी परीक्षा के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करोगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ, और उस पीडीएफ में पेज नंबर 17 पे जाओगे तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जबलपुर में जर्नल का 8 है, खंडवा में 10 है। ठीक है, बुरहानपुर में 12 है, खरगोन में 0 है, बड़वानी में 0 है, सिंगरौली में 2 है, सतना में 0 है, सीधी में 6 है, सागर में 19 है, दमोह में आपकी 0 है, और इसी तरीके से सिवनी में 11 है। ठीक है, नरसिंहपुर में आपका 0 है, उमरिया में 9, अनूपपुर में 2, शिवपुरी में 0 जर्नल, गुना में 3 है केवल पोस्ट जर्नल की। ठीक है, अशोकनगर में 2, मंदसौर में 2, नीमच में 4, देवास में 13। टोटल भले ही यहाँ पर 1772 आपकी पोस्ट है, जो आपको बड़ी बड़ी जगह दिख रहा होगा कि 1772 पोस्ट, आपके काम की कितनी है? केवल ये चुनिंदा 4-2, क्योंकि आप 1772 पे फाइट नहीं करोगे, आप अपने जिले की अपनी पोस्ट जितनी भी होंगी उन पर फाइट करने वाले हो। तो 1772 से कोई मतलब नहीं। आपके जिले में अगर जर्नल की 2 पोस्टें हैं ना और आप जर्नल से हो, तो 1772 में आपके लिए केवल ये 2 ही पोस्टें हैं, या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है उतनी ही आपकी पोस्टें हैं, और उस जिले की कंप्लीट पोस्ट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दिया कि भाई लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2017 में, वहां एक कैंडिडेट के साथ यही हुआ था, नंबर उसको जो 87 और कट ऑफ गया था 75-76, उसका आराम से हो जाता, लेकिन उस जिले में उस कैटेगरी की कोई पोस्ट ही नहीं थी, लास्ट में हटा दिया उन्होंने उन पोस्टों को। तो इसीलिए उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो फॉरेस्ट गार्ड था वो ना मिलकर उसे जेल प्रहरी दिया गया था, जो बेचारे को आज भी वो जेल प्रहरी ही है ग्वालियर की जेल में। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करना, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोग खुद अपने जिले में वैकेंसी देखो कि आपके जिले में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर 20 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तारीख से आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, 20 तारीख से आप अपना यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने के बाद आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। तैयारी के लिए आपको करना क्या, परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ये चारों आपके जो कैटेगरी के पोस्ट हैं, इन चारों का एक कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, जिससे जुड़कर आप अपने पूरे सिलेबस की तैयारी या पूरा अपना सिलेबस यहाँ पर कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, आप लोगों को मॉक टेस्ट की जरूरत है, तो आप परीक्षा पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSIR और आपका 40, इससे आपको 40% का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर 1 साल तक आप हर एक एग्जाम का यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाकी फॉर्म भरने जब जाओ तो अपना जिला, अपने जिले की अपनी कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट है उसे आप लोगों को जरूर देखना है, और अगर आपकी कैटेगरी की वहां पर पोस्ट नहीं है तो उस जिले का चुनाव आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो लास्ट में बस इतना ही कि वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ताकि हर बच्चा फॉर्म भरने से पहले ये पोस्ट का वीडियो